हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम अलैकुम, खुशामदीद मेरे चैनल पर। आप सबको कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए चना दाल गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये खाने में बहुत ही अच्छी बनती है, आप इसे ट्राई करिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी चना दाल गोश्त की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मटन लिया है, गोश्त इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ 200 ग्राम चना दाल ली है, इसको 1 घंटा पहले भिगो दिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज की प्याज, हरी मिर्च और अदरक को इस तरह से बारीक कट करके रख लिया है। 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, 4 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। यहाँ 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। गरम मसाला और जीरा पाउडर हाफ टी स्पून और नमक लिया है। चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में तेल गरम कर लिया और अपने ये खड़े गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम अपनी बारीक कटी हुई प्याज जो हमने ली थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को डार्क ब्राउन होने तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन होने। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, प्याज अच्छे से सुरख हो गई है। तो इस स्टेज पर हम अपना मटन जो हमने लिया था गोश्त, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मटन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मटर को तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसमें अब अपना, ये देखिए मटन का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने लिया था 2.5 चम्मच, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे मसाले को अच्छे से भून लेंगे तो जिंजर गार्लिक की महक जो है वो चली जाए। देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भुन गया है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस, ये हल्दी पाउडर जो हमने 1.5 चम्मच लिया था, ये धनिया पाउडर जो हमने 2 चम्मच लिया था और रेड चिली पाउडर हमने 1 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए ये मिर्ची। यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से तेल भी छोड़ दे और इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगा। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो गया है, मसाले अच्छे से भुन गए। तो अब इस स्टेज पर हम अपनी भीगी हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये दाल बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे, तो उस हिसाब से हम इसे थोड़ा थिक बनाएंगे। तो इसलिए हम अपने हस्बे ज़रूरत, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी ऐड कर देंगे इस स्टेज पर। देखिए मैंने एक बाउल भर के इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसे स्टीम लगाकर सीटी आने तक के, जब तक हमारा गोश्त और दाल अच्छे से गल ना जाए, इसे स्टीम लगाकर अच्छे से पका लेंगे कि हमारा दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टीम आ गई है। चलिए अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी दाल बनकर तैयार हुई है। हमारा गोश्त जो था वो भी अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट हो गया, और दाल भी हमारी देखिए अच्छे से पक गई है, गल गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये दाल पसंद आएगी। आप बनाइए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको ये दाल। यहाँ पे हम अपना गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो हमने हाफ टी स्पून लिया था, उसे ऐड कर देंगे और दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दाल की। आप ट्राई करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए हमने हरी मिर्च और अदरक जो काट कर रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और बाकी हम इसमें दाल में अपनी ऐड कर देंगे अदरक और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये देखिए फ्रेंड्स, अदरक से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर आप चाहें तो आप अदरक ज़रूर ऐड करिए, और अगर आपको अदरक नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। यहाँ पे हम ये देखिए हरे धनिया डाल देंगे। बस अब हमारी दाल सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे जल्दी से सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी चना दाल गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और फिर मुझे कमेंट्स में लिखिए आपको ये तरीका, मेरी दाल की रेसिपी कैसी लगी। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिए, सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।